यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिवाली के मौके पर मौसम ने अचानक करवट ली है। हर तरफ धुंध छाई हुई है, हवा जहरीली और दम घोंटू हो गई है। प्रदूषण से हाल इतना बेहाल है कि कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार जा पहुंचा है। हालत इतनी खराब हो चली है कि लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों और बुजुर्गों के साथ अस्थमा के मरीजों को हो रही है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जिला स्तर पर लगातार जिला प्रशासन कोशिशें कर रहा है, लेकिन हवा की हालत सुधर नहीं पा रही। बढ़ते प्रदूषण के बीच आ रही दिवाली को देखते हुए सरकार ने अब पटाखे जलाने और बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। सरकार की कोशिश है कि फिजाओं में फैले जहर को त्योहारों से पहले थोड़ा कम किया जा सके। हम आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाएं और बताएंगे, और पाबंदी के आदेश के बाद शहरों का माहौल क्या है ये भी दिखाएंगे। तीन संवाददाता हमारे इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है तीन अलग अलग शहरों से, और वो इन तीनों शहरों और आसपास के इलाकों का हाल बताएंगे। नितिन उपाध्याय आगरा से, उबैदुर रहमान मुरादाबाद से, प्रभात अवस्थी कानपुर से। पहले आगरा चलते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के सबसे नजदीक का यह इलाका आगरा का। नितिन, आगरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स कल का और आज सुबह का क्या है? प्रशासन क्या कर रहा है इसके लिए, अगर ज्यादा है तो? देखिए, बिल्कुल देखिए, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो कल एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ था 415, यानी बहुत ही सीवियर कंडीशन में पहुंचा हुआ था। आज थोड़ा सुधार जरूर है और 350 के करीब बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेकिन जिस तरीके से आगरा की जो आबो हवा है वेरी पुअर और सीवियर कंडीशन में बनी हुई है, अगर सीपीसीबी के आंकड़ों पर और पॉल्यूशन उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए, और यही वजह है कि बड़ा फैसला एनजीटी के निर्देशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है और जिला प्रशासन ने आगरा में पूरी तरह से पटाखों को बैन कर दिया है। और ऐसे में जितने भी जो अस्थाई बाजार लगते थे, जो 12 जगह आगरा में अस्थाई बाजार लगने थे, वो सारे बाजारों को स्थगित कर दिया गया है। 30 नवंबर तक कोई भी व्यक्ति पटाखे ना खरीद सकेगा, ना बेच सकेगा। इसके साथ ही एक एसीएम और थानाध्यक्ष के स्तर पर हर जगह टीम गठित कर दी गई है। वो अपने अपने इलाके में ये देखेंगे कि कहीं भी आतिशबाजी की अवैध इलीगल सेल एंड परचेज तो नहीं हो रही है। तो कुल मिला के इस बार पूरी तरह से पटाखों पर बैन रहने वाला है। दिवालियों पर आप मिठाई खाइए, आप खील बतासे खाइए, लेकिन आप पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे, क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं है। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा अब इस हद तक बढ़ चुका है जिससे कहीं ना कहीं दम घोंटू माहौल बना हुआ है। तो कुल मिला के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 5 साल तक की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इसको लेकर बाकायदा जिला प्रशासन ने एक मीटिंग की है। और इससे पहले अभी आगरा में कुछ दिन पहले 18 अक्टूबर को एक बड़ा हादसा हुआ था। चमन मंसूरी नाम का एक बड़ा आतिशबाज के घर पे 4 लोगों की मौत हो गई थी। कई सारे अड़ोस पड़ोस के घर भी पूरी तरह से धराशायी हो गए थे और कई लोग बुरी तरह झुलस गए थे। तो ऐसे में बंद गलियों में या जो लोग चोरी छुपे अगर इस ठीक है, सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं पटाखा कारोबारियों में जबरदस्त निराशा है। उनका कहना है अगर ये पहले अगर सरकार ये दिशा निर्देश जारी कर देती तो वो लाखों रुपए का जो पटाखा हर साल खरीद लेते हैं और फिर बेचते हैं, उससे बच जाते, उनका भी एक तरह से नुकसान नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा नितिन आपने। पटाखा व्यापारी जो खासकर फुटकर छोटे व्यापारी हैं उनको ये शिकायत है, लेकिन दूसरी तरफ स्थितियां जो है वो बहुत चिंताजनक है। मुरादाबाद का क्या हाल है ये जान लेते हैं उबैदुर रहमान से। बताइए उबैदुर, वहां पर आप क्या स्थितियां देख रहे हैं, प्रदूषण का स्तर क्या है? देखिए, मुरादाबाद में अभी जो प्रदूषण का स्तर है वो 387 है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत पुअर है और अभी सुबह सुबह का वक्त है, धूप खिली है हालांकि, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है और फैक्ट्रियाँ शुरू होती हैं, कारखाने शुरू होते हैं, ये प्रदूषण का स्तर 450 तक पहुंच जाता है शाम होते होते। तो मुरादाबाद में भी पटाखों की बिक्री पर रोक है, लेकिन कल काफ़ी बड़ी तादाद में जो दुकानदार हैं जो पटाखों की बिक्री करते हैं उन्होंने प्रदर्शन किया और उनका कहना यह था कि वो माल खरीद चुके हैं और दीपावली पे तमाम माल उनके पास लाखों रुपए का इकट्ठा है, जमा है। ऐसे में अचानक से बिक्री पर रोक लगाना कहीं से भी इंसाफ की बात नहीं है, क्योंकि त्यौहार का मौका है, पूरे साल ये लोग इंतज़ार करते हैं और जो दिवाली की खुशियां हैं उन पर रोक लगाई जा रही है। लेकिन जो भट्टियां हैं, अवैध भट्टियां हैं, अवैध कारखाने हैं जो प्रदूषण का पूरे साल
निकलता है उनसे, हर साल सर्दियों में इसी तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि वायुमंडल में जैसे जैसे नमी आती है सर्दी के मौसम में तो हवाएं ऊपर नहीं पहुंच पाती हैं और नीचे जो वायुमंडल है उसमें धुंध हो जाता है। जी जी। तो इन लोगों का कहना है कि जो उन लोगों ने लाखों रुपए का आतिशबाजी का सामान खरीद रखा है उसका वो क्या करें, उनका कारोबार तो ठप हो जाएगा। तो जिला प्रशासन को चाहिए कि उन जो लगातार प्रदूषण अर्जित कर रही है फैक्ट्री या कारखाने, उन पर रोक हो। प्रदूषण या मोटर विभाग के व्हीकल्स, अधिकारी उबैदुर लापरवाही रहमान, करते हैं। मोटर व्हीकल्स की भी फैक्ट्रियों बात में हो रही है, जहां गाड़ियों की भी बात हो रही है जो डीजल से चलती हैं, पुरानी हो चुकी हैं, उनसे भी वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और वो बड़ा कारण बता रहे हैं। ये पटाखा व्यापारी कह रहे हैं कि पहले से ही इतना प्रदूषण है तो हम पे क्यों बैन लगाया गया है। प्रभात, कानपुर प्रदूषण के लिए जाना जाता रहा है, तो कानपुर की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि अगर कानपुर की आज की स्थिति की बात करें तो अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के आसपास बना हुआ है, यानी जो यहाँ की आबो हवा है वो लगातार जहरीली है और लगातार जहरीली बनी हुई है। तस्वीरें आप देखेंगे तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से धुंध छाई हुई है और एक सफ़ेद स्मोक की चादर ने पूरे शहर को जकड़ रखा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के जो 13 जिले हैं जहाँ पर पटाखे पूरी तरह से बैन किए गए हैं, उसमें से कानपुर का भी नाम है। अगर कानपुर में पटाखे बैन करने की बात जब से सामने आई है उसके बाद की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने जो तैयारियां हैं पूरी कर ली थी, जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फिर जितनी एनओसी होती हैं और लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी रुपए खर्च किए हैं और उसके बाद पटाखों का भंडारण भी किया है। हालांकि कल जितने भी पटाखा व्यापारी हैं उन्होंने डीआईजी और प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की, जहाँ पर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए साफ हिदायत दी है कि कोई भी व्यक्ति हमको अगर पटाखा बेचता दिखेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर अगर कोई पटाखे जलाते भी दिखेगा तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अब बात करें अगर कानपुर में पटाखा व्यापार की, तो कानपुर जो है वो सबसे बड़ा सेंटर है पटाखा कारोबार का, क्योंकि कानपुर जो है यहाँ से आसपास के जितने जिले हैं, तकरीबन 25 से 30 जिले हैं, वहाँ पर पटाखों की सप्लाई होती है। और इस त्यौहार, सीजन के त्यौहार में जो दिवाली का पर्व है, इसके मौके पर यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो पटाखा है उसकी थोक बिक्री होती है, साथ ही साथ कई करोड़ रुपए की यहाँ पर फुटकर बिक्री होती है। तो साफ सी बात है कि काफी बड़ा कारोबार है जिसको एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन जिस तरह से कानपुर की आबो हवा जो है वो खराब बनी हुई है, क्योंकि दिवाली से पहले ही इस बार जो एक्यूआई लेवल है वो 400 के पार भी जा चुका है, 472 तक पहुंच चुका है, यानी बहुत ही खराब स्थिति में जा चुका है। ऐसे में पटाखों से कहीं जो वायुमंडल है वो ज्यादा प्रदूषित ना हो, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि व्यापारी हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की मार उन्होंने झेली है, उसके बाद अचानक से जो फैसला आया उसकी वजह से उनकी कमर टूट गई है। और उनका कहना है कि अगर ये रोक लगानी थी तो पहले से ही लगाई जा सकती थी, जिससे कि उनकी जो बचत है वो हो सकती है, जो उनका पैसा फंसा है वो ना फंसता। लेकिन जो शहर है उसकी आबोहवा अभी भी खराब बनी हुई है। 400 के आसपास यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 400 के आसपास का एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब सीवियर कैटेगरी में है ये, और पटाखे अगर छोड़े जाएंगे तो और स्थितियां खराब हो सकती हैं। लेकिन ये तर्क भी बिल्कुल सही है कि पहले ही ये निर्णय लिया जा सकता था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नितिन, उबैदुर रहमान और प्रभात।